नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका भाग्य चक्र पर। मैं मीनू सिंह सिरोही और आज हम बात करेंगे अपने एक और टैरो कार्ड के बारे में, है ना। यानी कि हम आज बात करेंगे टेम्परेंस के बारे में। इससे पहले मैंने फूल के बारे में आपको एक स्टोरी सुनाई थी और आज बारी आती है टेम्परेंस की। अब यहाँ आप कहेंगे मैम आपने सीक्वेंस में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरी शफलिंग में आया टेम्परेंस का कार्ड, तो मैं उसी को लेना चाहूंगी। या शायद हो सकता है कि ये यूनिवर्स की गाइडेंस हो। तो चलो शुरू करते हैं। टेम्परेंस कार्ड को आप ध्यान से देखिएगा। आपके स्क्रीन पे बीच बीच में कार्ड्स आते रहेंगे, स्टोरी की तरह मैं सुनाने की कोशिश करूंगी, ध्यान दीजिएगा। टेम्परेंस कार्ड का अर्थ होता है धैर्य और संतुलन। ये धैर्य और संतुलन का कार्ड है। जब आप इसका नंबर देखोगे तो इसके कार्ड के ऊपर आपको 14 नंबर मिलेगा। यानी इसको अगर हम प्लस करेंगे 4 + 1 = 5। 5 नंबर को हम मर्क्यूरी का नंबर बोलते हैं, यानी कि बुध का नंबर। और 5 नंबर कम्युनिकेशन को बताता है। तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड भी होता है। आप इसको आगे समझेंगे कि कैसे ये कम्युनिकेशन का कार्ड हो सकता है। अब आप ध्यान से देखो, इस कार्ड में ना एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। बहुत ध्यान से कार्ड को देखना। क्यों? क्योंकि ये कार्ड संतुलन को बताता भी है और इस कार्ड में संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। संतुलन बनाया जरूर जा रहा है, लेकिन क्या संतुलन बनाना इतना आसान है? आप खुद से सोच के देखो। कार्ड में आपको एक फरिश्ता दिखाई देगा। अब फरिश्ता संतुलन बना जरूर रहा है, लेकिन ध्यान से देखो कि क्या वो संतुलन बनाना इतना आसान है? या आप ये भी कह सकते हो कि वो फरिश्ता है, इसीलिए उसे संतुलन बनाने की जरूरत पड़ गई, या फरिश्ता बनने के लिए संतुलन बनाना जरूरी है ना। तो किस संतुलन से और फरिश्ते से कितने सारे शब्द निकल सकते हैं। अब आगे इस कार्ड के रहस्य की तरफ चलते हैं। कार्ड को ध्यान से देखो। इतनी खूबसूरत एक एंजल, एक फरिश्ता इसमें दिखाया गया है जिसने सफेद कपड़े पहने हुए। सफेद कपड़े प्योरिटी को बताते हैं, सफेद कपड़े सादगी को बताते हैं, सफेद कपड़े सच्चाई का प्रतीक है। अब एक फरिश्ते ने सफेद कपड़े डाले हुए हैं, है ना, यानी कि कहीं ना कहीं सादगी और सच्चाई को बता रहे हैं। फरिश्ते के पैर को जब आप देखेंगे तो एक पैर पानी में है और एक पैर जमीन पर दिखाया गया है। पानी में जो पैर है वो सबकॉन्शियस माइंड को बताता है और लैंड पे जो पैर दिखाया गया है वो कॉन्शियस माइंड को बताता है। आप कभी किसी रिवर साइड पे गए होंगे, तो क्या कभी आपने ऐसे खड़ा होने की कोशिश की कि आपका एक पैर पानी में आ जाए और एक पैर जमीन पे आ जाए? कभी कीजिएगा। अगर आपने नहीं किया तो आप देखेंगे कि आपका संतुलन बनाना कितना मुश्किल होगा। और इस फरिश्ते को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसके आसपास में ऐसी कोई वॉल भी नहीं है जिसको इसने हाथ से पकड़ा हो संतुलन बनाने के लिए। ऐसा तो इसने कहीं भी नहीं किया, है ना। ये तो सीधा सीधा खड़ी हुई है। इसका मतलब कि इसने अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड यानी इमोशंस को और प्रैक्टिकलिटी को संतुलित किया गया है ना। ये कार्ड इसी संतुलन को बताता है और यही जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है। अपनी भावनाओं को, अपने व्यवहारिकता को संतुलित कर लेना, वो भी धैर्य के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के धैर्य के साथ। और यही इसका पैर दिखाने का सबसे बड़ा रीजन है ना। पैर एक संदेश का काम करते हैं हमारे लिए, जो इस फरिश्ते के माध्यम से बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और इसके हृदय चक्र पर चलते हैं। जब आप इसका हृदय चक्र को देखोगे तो वहां पे आपको एक स्क्वायर दिखाई देगा और उस स्क्वायर के अंदर एक ट्राइंगल दिखाई देगा। स्क्वायर अर्थ एलिमेंट को बताता है और ट्राइंगल मन की एक उच्चतम स्थिति को बताता है, यानी भौतिकता में भी संतुलन बनाना इस ट्राइंगल और एक स्क्वायर के माध्यम से बताया जा रहा है। भौतिक जगत में रहते हुए भी आप सत्व, रज, तम तीनों गुणों को जब आप संतुलित कर लेते हो तो वही तो मन की उच्चतम स्थिति होती है। यानी कि दिल और दिमाग को हम एक चीज पे जिस दिन राजी कर लेंगे, हम समझौता कर लेंगे दो स्थितियों के बीच में, कोई बीच का रास्ता हम निकालेंगे, वही जीवन का सबसे बड़ा संतुलन होता है। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको इसके सर के पास एक गोल गोल सर्कल, यानी कि इसके बाल जो येलो कलर के दिखाए गए हैं,
वहां पे एक राउंड, एक बीच में छोटा सा सर्कल मिलेगा, उसको हम ब्रो चक्र के पास का सर्कल बोलेंगे। वो भी कहीं ना कहीं आपकी दूरदर्शिता को, आपके नई सोच को बताता है। यानी कि जब आप किसी चीज में, किसी परिस्थिति में बीच का रास्ता निकालते की कोशिश करते हो, धैर्य बनाने की कोशिश करते हो, जीवन में संतुलन लाने की कोशिश करते हो, तो आपको एक नई सोच को डेवलप करना होता है। और वही नई सोच, वही नई रास्ता, ये इस रो चक्र के माध्यम से बताया गया है। लेडी के सर के पास एक प्रकाश की पुंज, यानी एक लहरें सी, आपको किरणें सी दिखाई दे रही होंगी, वो इसकी नॉलेज को बताती हैं, इसके ज्ञान को, इसके आत्मज्ञान के बारे में बताया जाता है। और इसको एक एंजल के रूप में दिखाया गया है, इसीलिए इसके पंख दिखाने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ इसके फरिश्ते के हाथों की तरफ चलते हैं। फरिश्ते को आप देखोगे कि एक कप से दूसरे कप में पानी डाल रहा है। अब देखो, फरिश्ते को क्या पड़ी थी कि भाई एक कप से दूसरे कप में पानी डाले, है ना? या कभी आपने ऐसा किया है कि एक कप से दूसरे कप में आप पानी डालते जा रहे हो, क्या फायदा, है ना? लेकिन आप इस फरिश्ते की खूबसूरती देखो, पानी जरूर डाल रहा है, लेकिन एक बूंद भी पानी नीचे जमीन पर नहीं गिर रहा है। और ये खाली पानी डालना नहीं है, ये मिक्सिंग को बताता है ना? मिक्सिंग को मैं आगे अभी आपको समझाऊंगी। अब देखो, यहाँ पे मैं बीच में थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। कई बार हम कुछ पारंपरिक टैरो के जो डेक देखेंगे, वहां इस टेम्परेंस का, यानी इसको टेम्परेंस में, ये कार्ड में जो लेडी, ये जो फरिश्ता दिखाया गया है, वहां एक स्त्री का रूप दिखाया गया था। और वो जो स्त्री थी, वो एक प्याले से दूसरे प्याले में पानी या शराब में पानी मिक्स करते हुए दिखाई गई थी। शराब में पानी का मिक्स करने का मतलब होता है कि अति, शराब क्या है? किसी भी चीज की अति हो जाना, और उसमें पानी मिक्स करना, यानी उसके प्रभाव को कम कर देना, है ना? कि भौतिकतावाद के प्रभाव को थोड़ा कम किया जा रहा है। संयम, वो कार्ड क्या बताता है? संयम को बताता है। और कुछ कार्ड हम देखेंगे तो वहां पे उसको अलग तरह से चित्रण किया गया है। लेकिन ये जो पेमेला स्मिथ के कार्ड हैं, यहाँ इस कार्ड में इसको एक एंजल के रूप में दिखाया गया है। हालांकि कुछ विद्वान इसको ग्रीक देवी आयरिस के रूप में भी मानते हैं। आयरिस यानी जो कि एक संदेशवाहक थी और देवताओं का संदेश मानव जाति तक पहुंचाती थी। और इसका प्रमाण इस कार्ड में आयरिस के फूल भी दिखाए गए हैं, येलो कलर के, उससे भी हमें पता चलता है, जिसको मैं आगे अभी एक्सप्लेन करूं। तो हम यहाँ इस मिक्सिंग की बात करते हैं, जिसमें कि एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना अद्भुत ये मिश्रण बनाने की कला होगी ना। ये खाली मिश्रण नहीं है, ये जीवन जीने की कला आपको सिखा रही है। दो परिस्थितियों में बिना किसी भी एक परिस्थिति को बिगाड़े आप दोनों परिस्थिति को कैसे संभाल सकते हो, यही जीवन जीने की कला और यही जीवन जीने की अद्भुत और अविश्वसनीय कला का मिश्रण इस दोनों कप के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास ये फरिश्ता कर रहा है। आसान नहीं है ये जीवन जीने की कला, लेकिन हाँ, अगर आप प्रयास करेंगे तो शायद हम भी इसको कर पाए, है ना? आगे चलते हैं। प्याले के माध्यम से शायद ये संदेश जो है वो आपको समझ में आ गया हो। आगे फिर से हम चलते हैं एंजल के पैरों के पास। अब एंजल के पैरों के पास अब जब आप देखोगे तो पानी भी है और थोड़ी हरियाली भी दिखाई गई है और एक रास्ता भी दिखाया गया है। रास्ता बहुत बारीक है ना? बड़ा रास्ता भी बनाया जा सकता था, लेकिन यहाँ बारीक सा रास्ता दिखाया गया है, लेकिन काफी दूर तक बनाया गया है। और रास्ते के अंत में पहाड़ है और ऊपर एक सूरज चमकता हुआ दिखाया गया है। कहीं कहीं पे किसी किसी कार्ड में ये सूरज की जगह एक ताज दिखाया जाता है ना? यानी कि उस सूरज तक, उस ताज तक, उस प्रसिद्धि के उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको संतुलन के साथ साथ उस रास्ते को भी क्रॉस करना होगा। और वो रास्ता बताता है धैर्य को। धैर्य का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि देखो, जब आप पहाड़ों पे चलते हो तो आप एकदम अगर तेज स्पीड में चलोगे तो आप थक जाओगे, है ना? और आप चल भी नहीं पाओगे ज्यादा दूरी पे। यहाँ रास्ता दूर है, रोड बड़ी छोटी सी पतली सी रास्ता दिखाया गया है, और लेडी जो है वो धैर्य का प्रतीक है, यानी कि धैर्य और संतुलन को दिखा रही है। तो अगर आप उस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो तो आपको धीरे 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 प्रयासरत
रहना पड़ेगा। रास्ता ऊंचाई लिए हुए है, यानी आपका प्रयास भी धीरे होना चाहिए और संयम के साथ होना चाहिए। अब आप एंजल से जब लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपको पीले फूल दिखाई देंगे, है ना। एंजल जहां खड़ी है उसके लेफ्ट साइड हो सकता है कार्ड आपके हाथ में हो तो आपका वो राइट साइड हो। वहां पे पीले फूल है जिसको आइरिस के फूल बोला जाता है, और आइरिस के फूल भी आस्था का और ज्ञान का प्रतीक होते हैं। तो ये जो कार्ड है ये संतुलन के साथ साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रतीक है, जो चीजों को मिलाकर कुछ नई चीज बनाने की कला का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि ये बुध है, और बुध से हम बिजनेस की बात करते हैं, बुध से हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं। और जब हम कुछ और परंपराओं की बात करेंगे, जैसे ईसाई परंपरा की ही बात करें, तो वहां महादूत यानी आर्कएंजल के रूप में भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये कार्ड कहीं ना कहीं एक ठहराव को भी बताता है, जो मात्र ठहराव नहीं है बल्कि धैर्य और संतुलन के साथ साथ ठहराव लिए हुए धीमी गति को भी दर्शाएगा। ठहराव के साथ साथ गति हमारी भावनाओं को और हमारी मन की उस असंतुलित स्थिति को भी संतुलन करने का एक माध्यम हो सकता है। और ये कार्ड परेशानियों का एक ऐसा समाधान भी बताता है जो बिना किसी एक चीज को इधर से उधर किए एक ऐसा मध्यम मार्ग हो सकता है ना। कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम इसको चुने या उसको चुने, इस रास्ते जाएं या उस रास्ते जाएं, लेकिन इस कार्ड में वो कला छिपी हुई है कि दोनों रास्तों को साथ लेकर भी, दोनों परिस्थितियों को साथ लेकर भी आप चल सकते हो। और आए दिन हमारे साथ ये समस्या आती है कि हम घर संभालें या ऑफिस संभालें, लेकिन ये कार्ड में इतनी खूबसूरत जीवन जीने की कला है कि आप घर के साथ साथ ऑफिस भी संभाल सकते हो, बशर्ते कि आप उस संयम से काम लो, है ना। और वो संयम और वो संतुलन ही इस टेम्परेंस कार्ड की पहली सीख है, क्योंकि हमारा दिल जो महसूस करता है, हो सकता है हमारा दिमाग उस विषय को ना समझ पाता हो, है ना। और ऐसा हमारे साथ अक्सर होता ही है, तो हमें क्या होता है, किसी एक तरफ झुकना पड़ जाता है। ये कार्ड उस कला की पहचान है, यानी सच्चा कलाकार वही है जो दोनों परिस्थितियों को साथ में लेके तीसरा रास्ता निकाल दे। और यही ये कार्ड हमें बताता है। कार्ड प्रेडिक्शन करने के लिए यूज होते जरूर हैं, और टैरो के प्रेडिक्शन इतने पावरफुल हैं कि शायद मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है कि वो कितने अचूक और कितने सत्य हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में वो हमें जीवन जीने की कला भी बताता है। उसकी जो गाइडेंस होती है, जो उपाय होते हैं, वो हमें जीवन जीने की एक अद्भुत कला को बताते हैं। हर कार्ड में एक बहुत ही गहरा संदेश छिपा हुआ है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ये पूरे के पूरे 78 कार्ड यानी 78 कार्ड को आपके सामने लेके आऊं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।